और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे हो गया। कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है, और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते। दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो। ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहां रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है। उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है। इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बंगला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्लो सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर मां दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की मां नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातुल अर्बईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं? हाँ, अब ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है, माशाल्लाह। तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, इसको जब चाहे तब कैश कर सकते हैं। माल आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्मानी चाहिए हमें। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से ये नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों।
हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते हैं, अब्दुर्रहमान मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अरे अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अरे अब्दुर्रहमान आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूँ, आधा घर तेरा आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा आधा बाग मेरा। अरे अब्दुर्रहमान अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अरे अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौली साहब 4 बीवियां हैं, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौली साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पर नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा के यहाँ आम था 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहाँ गुनाह बना दिया गया मेरे भाई। और बीवियां औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे यह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे? तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हजरत साद बिन रबी, आए अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बस जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूं, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद इब्न रबी मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो ताजिर आदमी हूं, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया? सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी शादी हुई है। जैसे हमारे आजकल हल्दी लगाई जाती है, शादी के पहले हल्दी की बाकायदा अब तो रस्म होने लगी है। पता नहीं आपके इलाके में क्या हाल है, अब कहीं कहीं बाकायदा हल्दी के नाम से फंक्शन होता है, लड़के लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनते, हराम है ये गैरों की मुशाबहत है। जाके इंटरनेट पर सर्च कर लो, ये हल्दी का ताल्लुक ये बाकायदा एक मजहब से है, एक मजहब के अंदर उसको पवित्र बताया गया, उसको मुबारक बताया गया है। अगर ये समझ करके आप हल्दी लगा रहे हैं तो फिर ये हराम हो जाएगा मेरे भाई। और आप बाकायदा उससे एक फंक्शन बना के कर रहे हैं, उसमें नाच गाना तक भी हो रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने निकाह किया, उनके कपड़े पर जर्दी लगी थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आप समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। कहा है अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। आपने फरमाया तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया?
देखो नबी का सवाल देखो, नबी ने ये नहीं पूछा तुमको जहेज में क्या मिला, क्योंकि साहबा के दौर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। वो खुददार लोग थे, वो आज हमारी तरह भिखारी नहीं थे मेरे भाइयों। वो नौजवान कितना बड़ा भिखारी है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, मगर वो इतना बड़ा भिखारी है, जब तक ससुराल से बेड न मिले वो रात में सोएगा नहीं, जब तक ससुराल से फ्रिज न मिले वो ठंडा पानी न पिएगा, जब तक ससुराल से उसको गाड़ी न मिले वो रोड पर गाड़ी न चलाएगा। अरे तू इतने पैसे कमाने के बावजूद एक नंबर का तू भिखारी बना हुआ है। अल्लाह के नबी अपने साहबी से सवाल करते हैं, तूने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? फरमाया नवातम मिन ज़हब, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। तो जब शादी करते हैं तो लोग माल देखते हैं, वह जमालिहा, और कुछ लोगों की नजर खूबसूरती पर होती है। माँ चाहती है मेरी बहू ऐसी आए, पूरे गांव में पूरे इलाके में तारीफ हो, बहुत खूबसूरत बहू आई है। सिर्फ खूबसूरती देखी जाती है, सिर्फ रंग देखा जाता है। अगर अच्छी लड़की देख के आए, सब कुछ अच्छा है, दीनदार है, नमाजी है, पर्दा करने वाली है, लेकिन रंग थोड़ा सा दबा है, तो माँ करके कहती है रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम थी। ओ लोगों, इन छोटी छोटी चीजों को तवज्जो न दो। वो लड़की जिसकी हाइट थोड़ी कम है उसको भी अल्लाह ने बनाया है, जिसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है उसको भी अल्लाह ने बनाया है। अगर वो दीनदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अगर वो लड़की अच्छे खानदान की है, उसकी दीनदारी को देख करके उससे निकाह कर लो। उस छोटी सी बुनियाद पर उसके रिश्ते को रिजेक्ट मत करो। अल्लाह के नबी कहते कुछ लोग खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग वले हसबिहा, उसका खानदान देखते हैं, हमारी बिरादरी से मैच करती है कि नहीं, हमारे कबीले से मैच करती है कि नहीं, जिस खानदान से हम उस खानदान से मैच करती है कि नहीं। वले दीनिहा, और कुछ लोग लड़की की दीनदारी देखा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब तुम लड़की देखने जाओ तो दीनदार लड़की देखो, दीनदार बीवी अपने घर में लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। घर को जहन्नम से बचाना है, बच्चों को जहन्नम से बचाना है, तो रिश्तों में मेरे भाइयों दीनदारी देखो। और जब लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तब भी दीनदारी देखो। और मैं एक बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं अपनी बहनों से, किसी बेदीन से शादी करने से बेहतर है, किसी बेदीन की एकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी दीनदार की एक और दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बन जाए। वो इंसान जिसके पास दीन नहीं है, जिसके पास अखलाक नहीं है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कसूरा खुत्ताब हुआ, मेरी लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? गौर से सुनना, इमाम हसन बसरी जवाब देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ज़व्विजहत तकी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से कर दो, किसी ऐसे इंसान से कर दो जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो। क्योंकि ऐसा इंसान जब तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, इन अहब्बहा अकरमहा, अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, वह इन करिहा, और अगर किसी वजह से मियाँ बीवी में निभाव ना हो सका, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो सकी, तो आपकी बेटी को वो जलील नहीं करेगा। दीनदार इंसान को अपना दामाद बनाओ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से निकाह कर दो। ये मत देखो कि ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है, हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, पक्का मकान बनाए कि नहीं बनाए, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अगर लड़का दीनदार है, अगर लड़का अच्छे अखलाक वाला है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा। और फसाद आज फैल चुका है मेरे भाई, समाज के अंदर जिनाकारी और बदकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद आपको अंदाजा नहीं है। 9-9, 10-10 साल की बच्चियां, 13-14 साल के बच्चे, आज उनके भी रिलेशन से, उनके भी ताल्लुकात हैं, उनके भी मोबाइल पर उनके भी चक्कर चल रहे हैं। समाज इस मुहाने पर और इस दहाने पर जाके खड़ा है मेरे भाई।
जो बच्चियां अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, जो बच्चे अभी ढंग से जवान नहीं हुए हैं, आज इंटरनेट ने उनको भी बालिग और जवान बना दिया है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, यह दौर सहाबा का नहीं है, यह दौर ताबेईन का नहीं है। इस दौर में न मर्दों की नजर झुकी है, न औरतों के जिस्म पर वो पर्दा है जो होना चाहिए। इस दौर में अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, निकाह टाइम से करो और उनकी निकाह में, उनकी शादी में दीनदारी को प्रीफर करो, दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, यह पहला उसूल याद रख लो। अच्छा, हम लोग जब घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम घर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अगर घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, अपने घर की बुनियाद दीनदारी पर रखना, तकवा के ऊपर रखना। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह व रिज़वानिन, जो अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर रखेगा, अल्लाह की रजा पर रखेगा, अल्लाह ने फरमाया वो ज्यादा बेहतर है। अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इंसान बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद एक गड्ढे के ऊपर रखी है जो जहन्नम में गिरने वाला है। तकवा के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखो। बेईमानी करके, चोरी करके, हराम तरीके से अगर पैसा कमा करके घर बना भी लिया, आज नहीं कल वो घर आपके घर वालों के लिए जहन्नम का जरिया बनेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, बीवी को बर्बाद करेगा। और आज देख लीजिए घर के क्या हालात है। कहीं सास बहू का मसला चल रहा है, कहीं देवर भाभी का मसला चल रहा है, कहीं ननद और भाभी में झगड़ा चल रहा है, कहीं देवरानी जेठानी में मसला चल रहा है। आज घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद तकवा पर नहीं है, बुनियाद दीनदारी पर नहीं है मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, घर के गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। रात को 12 बजे लड़का अगर घर में आ रहा है, बाप की जिम्मेदारी है पूछे तू कहां था। रात को जो लड़का 12 बजे आएगा, सुबह 5 बजे फजर की अजान में उसकी नींद कैसे खुलेगी। जवान बेटी रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, माँ की जिम्मेदारी है वो देखे वो किससे बातें कर रही है रात को 2 बजे, कौन सी ऐसी बात है जो रात को 2 बजे हो रही है। बाप ने 10,000 का मोबाइल दिलाया, लड़की कॉलेज में पढ़ने जाती है, उसके पास 60,000 का 70,000 का आईफोन आ जाता है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं बनता वो पूछे मैंने तो 10,000 का तुझे मोबाइल दिलाया था, ये 50,000 का आईफोन तेरे पास कहां से आया। ओ लोगों, अगर गार्जियन हो, अगर बाप हो, अगर माँ हो, अगर तरबियत करते हो तो तरबियत करने का हक अदा करो, वरना कान खोल करके सुन लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है और बाप जन्नत का दरवाजा जरूर है। लेकिन अगर माँ ने माँ होने का हक अदा न किया, अगर बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, तो अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसके कंधे पर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से पूरा नहीं किया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। उस बाप के लिए जन्नत हराम है, उस मां के लिए जन्नत हराम हो जाएगी जिसने अपने मां होने का और अपने बाप होने का हक और फर्ज नहीं अदा किया। क्रिसमस का त्योहार अभी हमारे ईसाई भाइयों ने मनाया और हमारा मुसलमान बड़े शौक से मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है फेसबुक के ऊपर। और जो थोड़ा सा राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, वो बेचारे तो उनको और बुखार चढ़ा है अपनी महानता दिखाने का, वो तो फटाफट फेसबुक के ऊपर क्रिसमस मुबारक। हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है मालूम है आपको? क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा पैदा हुए जो अल्लाह के बेटे थे। नऊजुबिल्लाह। हमारा अकीदा ये नहीं है मेरे भाई। हमारे अकीदे के मुताबिक ये कुफ्र है, ये अल्लाह को गाली देना है, ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह का किसी को बेटा करार दिया जाए। अल्लाह बड़े गुस्से में फरमाता है कुरान में, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते
कि रहमान ने बेटा जना है, रहमान का बेटा है। अरे तुम कितनी गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अपने मुंह से निकाल रहे हो कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह का बेटा किसी को करार दे रहे हो। अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को बुरा भला कहना है, ये अगर कोई कहता है कि अल्लाह का बेटा है और आप उसको मुबारकबाद दे रहे साहब। हाँ, जाओ अपने ईसाई भाई से मोहब्बत करते हो, अगर उससे तुम्हें ताल्लुक और लगाव है तो जाकर के उसको कुरान से हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया सुना देना, उसको हजरत मरियम का वाकया सुना देना। मरियम पैदा हुई, मरियम की मां ने नजर मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया, उस बेटे को मैं तेरी राह में लगा दूंगी, उस बेटे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज वो माएं दुनिया से खत्म हो गई जो अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगाया करती थी। आज तो माँ का सपना क्या है, अय अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो डॉक्टर बन जाए, जो इंजीनियर बन जाए, जो वकील बन जाए, जो जज बन जाए, जो पुलिस ऑफिसर बन जाए। मेरे भाइयों, अगर माँ का ये सपना है कोई गलत बात नहीं है, मगर वो माएं समाज से खत्म हो गई जो ये चाहत रखती थी कि अल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन का आलिम बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत करने वाला बन जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मां का वाकया, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है। इमाम बुखारी की अभी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के थे। एक मर्तबा इमाम बुखारी बहुत बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया उनको, और बुखार ऐसा चढ़ा, इतना सख्त बीमार हो गए इमाम बुखारी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी मां का बड़ा सपना था मेरा बेटा नबी की हदीसों का आलिम बने, नबी की हदीसों को याद करे, नबी की हदीसों का प्रचार प्रसार करे। मां ने देखा बच्चे की आंखें चली गई। मां रात में मुसल्ले पर बैठ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, कहे अल्लाह मेरा बच्चा अंधा हो चुका है, मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अय अल्लाह मेरा बच्चा कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा, कैसे वो किताबों का मुताला करेगा। अय अल्लाह अपनी इस बंदी की, इस दुखियारी बंदी की दुआ को सुन ले, अय अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। हाय हाय, मां की दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। उस मां ने रात की तारीकी में जो दुआ की, अल्लाह ने उस दुखियारी मां की दुआ को कबूल किया। मां तहज्जुद पढ़ करके सो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ इमाम बुखारी की मां, मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, तेरे बच्चे की बिनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। मां ने फौरन आंखें खोली और देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। ये करामत थी हजरत इमाम बुखारी की मां की और उनकी। मेरे प्यारे साथियों, ये माएं थी जो अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करती थी। जाओ अपने ईसाई भाई को बताओ कि मरियम की मां ने भी नजर मानी थी कि अल्लाह बेटा होगा तो तेरे दीन में लगा दूंगी, और बेटी पैदा हो गई। मरियम की मां बहुत उदास हो गई, कहने लगी अल्लाह मैंने बेटी को जन्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की मां अगर तुझे बेटा होता तो ऐसा ना होता जैसी ये बेटी हुई है। उसका नाम मरियम रखा। उसके बाद मां का इंतकाल हो गया और मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम करने लगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और दिन रात वो अल्लाह के घर में रहा करते थे, मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे, और उसी मेहराब में हजरत मरियम की परवरिश भी कर रहे थे। कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया जब मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं, अनार का मौसम नहीं और मरियम के पास अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है, सेब का मौसम नहीं सेब मौजूद है, जिस फल का मौसम नहीं वो फल मौजूद है। काल अन्ना लकी हाज़ा या मरियम, कहते हैं मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया। कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है कि ऐ खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया है। हजरत ज़करिया ने हमें सबक दिया,
अगर अपने घर को बचाना चाहते हो, जिम्मेदार मां बनो, जिम्मेदार बाप बनो। मगर आज का बाप तो बेगैरत बन चुका है। जवान बेटी को बाइक पे बाप घुमा रहा है, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मस्कारा चस्कारा लगा करके और सज धज करके जवान बेटी बाइक पर बाप के पीछे बैठी है, भाई के पीछे बहन बैठी है, पूरे गांव की सैर करा रहा है और पूरा गांव उसकी बेटी और उसकी बहन के हुस्न की नुमाइश कर रहा है। वो बाप बेगैरत है। अगर उसकी बेटी और उस भाई की बहन अगर अल्लाह क्या गुनहगार होगी, अल्लाह की कसम वो बाप भी गुनहगार होगा, वो भाई भी गुनहगार होगा। बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा। तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। अब ये हमारे मुज़क्किर साहब शायरी पढ़ रहे थे माँ के ऊपर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान में मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है, बीवी का सपोर्ट करता हूं, मां नाराज होती है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है, मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वो आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माँ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक माँ को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक माँ ये नहीं समझेगी, माँ बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में माँ से लड़ने लगता है, माँ को गालियां तक लोग दे देते हैं, माँ को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है,
माँ भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी मां के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है, या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है। वो गैर महरम का रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल हम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत पे जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है, माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है और ना आपके समझने से वो बहन होगी ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी न जाना ये बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अब जिना के करीब ले जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है? कुरान कहता है वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करें तो अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये भी याद रखो, अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म है। वो एक शायर कहता है सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं अया होकर। शायर कहता है कोई औरतों से नहीं कहता कि वो बेपर्दा होकर के न निकले, सब हमसे कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख। और अकबर इलाहाबादी का बड़ा मशहूर शेर है बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाने का भी हुक्म है। इन दोनों पर अमल होना जरूरी है। अगर समाज में औरत पर्दे में निकलेगी और मर्द की नजर नहीं झुकेगी तब भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती। औरत को पर्दे में निकलना है और मर्द को अपनी नजर झुका के चलना है। कुरान ने तो यहां तक बयान किया वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम अपने घर के अंदर रहा करो तो अपने सीने पर अपने गरेबान पर दुपट्टा डाल के रहा करो। भाई के सामने, बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन महरम रिश्तेदारों के सामने तुम दुपट्टे के बगैर चली जाओ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों,
जो इस्लाम इतना सख्ती के साथ आपको हुक्म दे रहा है कि भाई और बेटे के सामने भी आपको अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखना है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फोटो डालें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटो डालें, आप शादी की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन लगा के मेहंदी का फोटो आप इंटरनेट पे डालें। नहीं नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है वाला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों अपनी खूबसूरती को अपने गैर मर्दों के सामने कभी जाहिर न करना। कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खूबसूरती को जाहिर मत करो। अब मुझे बता दो औरत का सर से पैर तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जो खूबसूरती में दाखिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि उसे सर से पैर तक मुकम्मल नकाब और पर्दे में रहना है, उसे अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी है। और कुरान यहां तक कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चला करो तो जोर जोर से जमीन पर पांव मार के न चला करो, तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक पहुंचे, ये इस्लाम को गवारा नहीं है। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे? कुरान तो यहां तक कहता है फला तखजान बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़े तो तुम ऐसी आवाज में बात मत करो जिसमें मिठास पाई जाती हो, जिसमें नरमी पाई जाती हो, बल्कि तुम कड़क अंदाज में बात करो। जैसे आज के दौर में मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ सकता है। अब अगर लड़की ने थोड़ा सा मिठास के साथ बात कर लिया, कौन बोल रहे हैं, अंदाज में अगर जरा सी मिठास आ गई, सामने वाले को लग रहा है कि यहां मेरी दाल गल जाएगी, यहां ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। और जहां इसने कड़क अंदाज में बात कर ली, कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है आपको? जहां सख्ती से घुड़क करके बात की, सामने वाले बेचारा उसका जितना उसका शबाब उसका जो है जोश उठा था वहीं पर वो बैठ जाएगा। कुरान करीम एक औरत को मोबाइल पर कैसे बात करना है, कुरान उसका भी अंदाज बता रहा है। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिस मर्द के दिल में शहवत की बीमारी है वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल अपने दिल में न ला सके। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, और ऐ नबी की औरतों बदतमीजी न करना, गाली गलौज से बात न करना, बल्कि जो भी बात करना ढंग से बात करना, लेकिन अंदाज कड़क होना चाहिए गैर मर्द के सामने। इसीलिए उलमा पसंद नहीं करते हैं कि औरत यूट्यूब पर आकर के तकरीर करे। हमारे बाज मर्दों को बड़ी अच्छी लगती है, मोहतरमा फला की तकरीर हम बड़े शौक से सुनते हैं। ठीक है, इस्लाम में मना नहीं है, औरत बयान कर सकती है, मगर औरत का बयान औरतों के दरमियान हो तो अच्छा हो। एक जनरल प्लेटफॉर्म पे जहां मर्द भी सुन रहे औरतें भी सुन रही, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि गैर महरम से कुरान कह रहा है कि औरत जब बात करे कड़क अंदाज में बात करे। उसके बाद फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ रहा करो। औरत अपने घर में रहे, बिला जरूरत वो नौकरी नहीं कर सकती, बिला जरूरत वो घर के बाहर नहीं जाएगी। हाँ, बेवा हो गई, शौहर कमाने वाला नहीं है, बच्चों को पालना है, जायज हद में रहकर पर्दे में रहकर के टीचिंग कर सकती है, पढ़ा सकती है, कोई जायज काम कर सकती है। मगर औरत का काम कमाना नहीं, कमाना मर्द का काम है, औरत का काम घर को संभालना है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम इज्जत और वक़ार के साथ अपने घरों में रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़े, कहीं शादी में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, जलसे में जाना हो, कहीं पर भी तुमको जाना हो, बन संवर करके बन ठन करके अपने हुस्न की नुमाइश करके न निकलना, जैसे दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर मस्जिद में औरत के नमाज पढ़ने का इंतजाम है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही है, तो वहां पर भी वो खुशबू लगा करके ना आए। अगर वो खुशबू लगा करके आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वो वापस जाए और गुस्ल करे, और जब तक अपने बदन से खुशबू का वो असर नहीं हटा देगी उसकी नमाज अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया व अक़िम्नस सलाता व आतीनस ज़काता, ऐ ईमान वाली औरतों नमाज कायम किया करो। अरे मौली साहब, छोटा सा बच्चा है, पेशाब कर देता है,
यहां बेचारा शौहर महीने में 3-3 हजार रुपया बच्चे के पैम्पर पर खर्च कर रहा है, तब भी उसको कहती है कि पेशाब कर देता है, नमाज कैसे पढ़ूंगी। हजरत फातिमा ने क्या हसन हुसैन की परवरिश न की थी, क्या हजरत खदीजा ने अपनी बेटियों को पाला नहीं था। मेरी प्यारी माओ बहनों, उस जमाने में पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में लकड़ी जला करके आग जला करती थी, उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में कपड़े हाथ से धोए जाते थे, उस जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं थी। आज तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा है, आज तो गांव देहात में भी ये नेमतें पहुंच चुकी हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, नमाज पढ़ने में कोई बहाना न करना। नमाज अपने टाइम से आपको पढ़ना है, जैसे मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। बल्कि मैं तो कहता हूं, औरत के लिए जन्नत में जाना ज्यादा आसान काम है। आज तक आपने वो हदीस सुनी है, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, औरतें बेचारी एकदम डर गई, हम लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। लेकिन औरत जन्नत में भी जा सकती है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 4 काम कर ले औरत जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। आय अल्लाह की नेक बंदी, तू जिस गेट से जन्नत में जाना चाहे जा सकती है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी तो आप ये क्यों भूल गई कि ऐसी औरतें भी इस दुनिया में पैदा हुई हैं जिनको मरियम कहा जाता है, जिनको आसिया कहा जाता है। आसिया फिरौन की बीवी, फिरौन जैसे जालिम इंसान की बीवी। फिरौन इतना बड़ा जालिम है और अल्लाह ने उसकी बीवी को ईमान वाला बना दिया। और ये अल्लाह की नेक बंदी जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, फिरौन अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है। अपने महल को छोड़ करके, अपने शौहर की हवेली को छोड़ करके जेल की तारीकी में, जेल के अंदर अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई फिरौन की बीवी अल्लाह से दुआ करती है, रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन के लिए, आय अल्लाह मैंने फिरौन का महल छोड़ दिया। आय अल्लाह, अपनी इस बंदी को तू जन्नत में एक महल अता फरमा दे। आय अल्लाह, इस जालिम फिरौन से मुझको नजात दे दे। अल्लाह ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी को आइडियल और नमूना बना दिया। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह के यहां यह नहीं देखा जाएगा कि रिश्ता कैसा था, अल्लाह के यह देखा जाएगा किरदार कैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों नबियों की बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। इतने बड़े नबियों की बीवी ईमान नहीं लाई तो कुरान कहता है, फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। नबी की बीवी है और ईमान नहीं लाई तो जहन्नम में चली गई, और फिरौन की बीवी है और ईमान लाई तो जन्नत में चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। आपके लिए मिसाल मरियम है और आपके लिए मिसाल आसिया है। कुरान कहता है, व अक़िम्नस्सलात, नमाज कायम करो, व आतीनज़्ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकालते बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, व अतीनल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वाली औरतों, तुम अल्लाह की इताअत करती रहना और रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा।
ऐ नबी के घर की औरतों, अल्लाह ये हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह तुमको हर गंदगी से पाक और साफ करना चाहता है। उसके बाद फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होता है, कुरान पढ़ा जाता है और हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। आज हमारी औरतें कुरान और हदीस क्या याद करेंगी? बरेली का न्यूज आपने सुना होगा, मदरसे में पढ़ी हुई लड़की आज मुर्तद हो गई और किसी गैर के साथ भाग गई। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। हमारी मुसलमान बहन गैरों के साथ फरार हो रही है। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कोताही है। हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ा दिया किसी मौलवी साहब के जरिए, मगर कुरान का मतलब नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बच्चियों को कभी मदरसे में नहीं भेजा। बच्चियां स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, एजुकेटेड तो बन गई, मगर हमारी बच्चियों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह के वास्ते होश का नाखून लो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तौहीद सिखाओ। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की जो ये आयत है, अल्लाह फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इसका मतलब क्या है? अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। ये मदरसे जहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, इन मदरसों के लिए आज भीख मांगनी पड़ती है। आज हमारे बंगाली जबान में वो बेचारे नज़्में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1,00,000 की ताकत है वो 1,00,000 देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे, ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं, नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं, कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी दो बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहां लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। दो बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा करो। बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करे कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? बड़े गौर से सुनना मेरी माँ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा। हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे। हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर।
तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना सवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज, वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है? नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हां, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसको। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुन करके हमें अजीब लगता है, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात की। आपने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे, तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है। ये शौहर ने मना कर दिया, फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते हैं बीवी को मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप